जय हिंद फ्रेंड्स। आज टीचर्स डे है और 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर के जन्मदिन पर ये टीचर्स डे मनाया जाता है। ये आप सबको भी शायद पता है और मैं आज इसीलिए इस वीडियो को कर रहा हूँ क्योंकि ये जो टीचर्स डे है ना, टीचर एक ऐसे गुरु है जिससे हम लोग इतना दूर तक पहुँच पाते हैं। मतलब जो हम लोगों को गाइड करके एक मुकाम तक पहुँचा देता है जो हम लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे, है ना। तो क्या है कि हम कुछ शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से। जब हम छोटे थे ना, तो छोटे से ही सबसे पहले गुरु तो है माँ बाप, माता पिता, ठीक है। तो उनको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ टीचर्स डे के मौके पर। और दूसरा आता है कि अपना गुरु, शिक्षा गुरु जो आपको शिक्षा देते हैं। जैसे मेरे को जब जब से याद है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक्चुअल में क्या है ना कि बहुत किसी का बहुत कोई सवाल था मेरे से, शायद आज थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। पहला बात है कि छोटे जब थे हमको बहुत गलत भी नहीं हूँ तो मैं लगभग 8 पढ़ रहे थे, 8 क्लास की बात कर रहा हूँ। उस टाइम से ये जो जुनून है ना हमें कि हमको डिफेंस में जाना है, फ़ौज में भर्ती होना है, आर्मी में जाना है, तब से था। तब से मतलब ये तो बचपन से ही मेरा इच्छा था कि हम जाएंगे। लेकिन ये जो सपना जो था, ये जो मेरा जो टारगेट जो रखे थे हमने, इसको पूरा किया वो ही सर ने। सर का नाम है सर का नाम है चीफ ऑफिसर अशोक कुमार मित्रा, ठीक है। वो अभी हम लोग में से नहीं है, मतलब वो बहुत दिन पहले ही गुज़र गए थे। लेकिन उन्होंने, उनका बारे में यदि हम बताएंगे तो बहुत कम हो जाएगा। मतलब क्या ही बताऊँ, इतना कुछ किया उन्होंने, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर वो लड़के के लिए जो कि बिलो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मैं ये क्यों बात बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, जो होते हैं ना कि देखो यार, उस टाइम में बहुत अच्छे से मेरे को याद है जब हम खाना नहीं खा के जाते थे ना स्कूल में, तो सर ने खिलाता था। जब हम भूखा रहते थे ना तो हम लोग में ना क्या क्या ही बताओ, पूछता था कि भाई खाना खाया। ऐसे ही तो टीचर चाहिए यार, जो तुम्हारे ख्याल रखे, जो तुम्हारे मजबूरों को, मतलब मजबूरी को समझे, है ना। उसके बाद मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि सर ने मेरे अंदर ना एक चीज़ भर दिया था, मतलब कूट कूट के भरा था कि जोश, ऐसे बनो वैसे बनो। सर ने बहुत कुछ कर रखा था, बहुत कुछ, ठीक है। बहुत कुछ बोले तो इतना, मतलब ट्रेकिंग से लेकर उसके बाद ट्रैवलिंग, उसके बाद स्कीटिंग, मतलब कुछ भी बोलो आप, सर ने सब कुछ किया रखा था। बस वो पैरासीलिंग, पैरा जंपिंग छोड़ के, सर का वो भी सपना था लेकिन नहीं हो पाया। जो भी है, खैर छोड़ो। अभी क्या है ना, जो नेहाटी का बॉयज़ स्कूल में पढ़ता है ना, उनको अच्छे से पता है, जो 90s किड है उनको अच्छे से पता होगा कि अशोक कुमार मित्रा सर कैसे थे। तो उनके बारे में अभी जितना ही बोलेंगे ना उतना कम पड़ जाएगा। सो बेसिकली क्या है, उसके बाद उन्होंने मेरे को पहला गाइड किया था इस बारे में कि भाई कैसे जाए, कैसे जोश होना चाहिए और कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद यदि आते हैं तो स्कूल टीचर भाई बहुत टीचर थे जो हम लोग को बहुत सिखाया, बहुत कुछ करवाया, मतलब जिसकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे। ये बात की बात है कि हम सक्सेस हुए नहीं हुए, मेरे को कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपना पूरा समय, पूरा कीमती समय जो है हमको दिया। इसके लिए मैं आज इतना कुछ बोल रहा हूँ। मेरे को लगता है जितना ही बोलूँगा ना टीचर के बारे में कम पड़ जाएगा। उसके बाद आते हैं जब हम थोड़ा सा बड़े हुए, जब हम एनसीसी ज्वाइन किए। एनसीसी तो पहले से बचपन से ही करते थे स्कूल से, लेकिन जब बड़े हुए जो फोर्ट विलियम गए तो उधर से मैंने ओपन से एनसीसी कर रखे थे। तो वहाँ का जो सर लोग था, सबसे पहले मैं नाम, मतलब नाम तो नहीं लूँगा, इतना सर है शायद मतलब अच्छा नहीं लगेगा। सो सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ड्रिल उस्ताद। वाह क्या बात है। मतलब ड्रिल उस्ताद को आप देखोगे ना, अपने आप में एक जोश पैदा होता है कि भाई इनमें तो कुछ है। तो ड्रिल उस्ताद के बाद आते हैं एसएम सर, कर्नल सर, मतलब एक एक रैंक के अधिकारी होते हैं, तो आपको भी शायद पता होगा। तो उन्होंने, मतलब एक टाइम तो ऐसा था यार, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दिए थे, ठीक है। 2 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दिए थे। तो मेरे को एसएम सर ने बुला के, मतलब लगभग 40 से 45 मिनट क्लास लिया।
उसके बाद मेरे को समझाया, इतना समझाया कि मैंने फिर से कॉलेज ज्वाइन किए, ग्रेजुएट हुए। मतलब उनके वजह से सब कुछ मेरा ज़िंदगी में, यदि मैं कुछ बना तो नहीं हूँ अब तक, लेकिन यदि बनूंगा तो इन लोग को भाई पूरा क्रेडिट जाता है। और कुछ नहीं भी हूँ ना आज, तो जितना हूँ उतना क्रेडिट पूरा पूरा उन लोगों को ही जाता है कि आज मैं जितना भी काबिल हूँ उन लोग के वजह से हूँ। आज शायद हम एनसीसी पूरा भी नहीं कर पाते यदि सर लोग नहीं होते। और उसके बाद आते हैं कि प्राइवेट ट्यूशन। अरे यार क्या ही बताए, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल 4-5 साल पहले की बात है। ऐसा बहुत टीचर मेरे लाइफ में आया जो मेरे को फ्री में भी पढ़ाया। मतलब पढ़ाया ना, बोला कि भाई नहीं चाहिए कुछ, तू बस पढ़ते रह, तू बस सक्सेस हो जा। आज भी शायद वही यही चाहते होंगे ना, मतलब वो लोग शायद आज भी वही चाहते होंगे जो पहले चाहते थे। बात भी होते हैं। और मैं कुछ नाम लेके मतलब बोलना चाहता हूँ, जैसे आबिर दा है, जैसे अनिंदो दा है, जो हमको इंटरनेशनल खेल तक पहुँचाया। मतलब मेरे पास कुछ नहीं था दोस्त, जब हम स्पोर्ट्स कर रहे थे ना, मेरे पास कुछ नहीं था, कोई किट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो मेरे को बहुत हेल्प किया, सारे किट देकर, इवन पैसे भी देकर। ठीक है, सब बोलते हैं ना कि पैसा बड़ा बात नहीं है, वही बड़ा बात है दोस्त। एक सच्चा इंसान जब आपके पीछे खड़ा हो जाएगा ना, तो दुनिया बदल जाएगा। मैं खुद महसूस किया। आज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 सितंबर टीचर्स डे के मौके पर मेरे को बहुत सर का, बहुत जन का मतलब याद आ रहा है। ध्यान सर एक थे ड्रिल उस्ताद, गजब की ड्रिल उस्ताद थे यार, क्या ही बताएं। उसके बाद आते हैं आबिर दा ने तो इतना बोल दिया था यार। एक्चुअल में क्या था, उनका नौकरी लग चुका था एफसीआई में, तो इसी के लिए पढ़ाना बंद कर दिया, नहीं तो आज भी शायद उनके पास पढ़ते। उसके बाद आते अमित दा, जो अभी हाल फिलहाल में पढ़ रहे थे, हम जीडी का पहले की बात कर रहा हूँ। सो वो जो है ना, मतलब वो भी ऐसे ही है यार, पूरा फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। मतलब जितना भी बोलो उनके नाम पे कम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया टीचर है। और उसके बाद जितने भी सारे टीचर्स है, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ कि आप लोग थे, इसीलिए शायद हम इतना दूर तक पहुँचे। आप लोग यदि नहीं होते तो शायद हम जितना भी है, जहाँ तक भी पहुँचे हैं, शायद नहीं पहुँच पाते। तो यदि मेरे वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मतलब ये बहुत कम पड़ जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ आपका, जो आपने इतना कीमती समय, इतना ज्ञान और इतना कुछ हमको दिए। और आप लोगों के मतलब बता रहा हूँ मैं, भाई लोग क्या है ना कि सर ऐसा है ना, चाहे वो आपका सेम एज का क्यों ना हो, लेकिन जो शिक्षा देते हैं ना, वो असली गुरु होते हैं। चाहे आपका सेम एज हो, आपसे छोटा हो, बड़ा हो, वही होता है, गुरु होते हैं यार। तो जो बता रहे थे, मेरा स्पोर्ट्स करियर, मेरा एनसीसी करियर, मेरा कॉलेज लाइफ, मेरा स्कूल लाइफ, जितने भी सारे टीचर्स आए मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि हर एक टीचर मेरे को इतना मदद किया ना, मतलब शब्दों कम पड़ जाएगा बोलने के लिए। तो आप लोग बिना टीचर्स को रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि आज आपको डांट रहे मतलब वो बहुत बूढ़े हैं, ऐसा नहीं है। आज आपको कुछ भला बुरा कह दिया मतलब आप गलत हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको सुधारने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए, तैयार करने के लिए टीचर लोग ऐसे बोलते हैं, मारते भी है शायद। सो क्या है ना कि लास्ट बात यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो टीचर हैं उनको रेस्पेक्ट करो और उनसे कुछ लो, मतलब अपने अंदर ना उनसे कुछ ज्ञान लो, उनसे कुछ ऐसा कुछ करो कि उन लोगों को भी प्राउड फील हो जाए। और मैं रहा बात मेरा दोस्त, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो बनेंगे। और जिस दिन बनेंगे ना, सबको मतलब सबके घर में मिठाई जाएगा, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो दुश्मन हो, कोई भी हो। सो इतना ही कहना था दोस्त। जो भी है, जितना भी है, अच्छा है। और लाइफ में तो बढ़िया चल रहा है फ़िलहाल। बढ़िया बोले तो अपन की तरफ से तो बढ़िया है। अभी आप समझ सकते हो, मतलब बोलते हैं ना
कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होते हैं, वही बात है। चलो फिलहाल के लिए चलते इतना ही। जय हिंद, राम राम।